क्या आपको पता है कि विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति किसकी है और ये कहाँ है? क्या आपको पता है कि एक इंसान के दिमाग की स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है? मतलब अगर कंप्यूटर की भाषा में बात करें तो एक इंसान अपने दिमाग में कितना जीबी डेटा सेव रख सकता है? और क्या आपको पता है कि पबजी गेम कंपनी की एक दिन की कमाई कितनी है? तो इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनु और आप देख रहे हैं अनरिवील्ड फैक्ट्स ऑफ। तो चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 10। क्या आपको पता है कि विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की है? इसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहा जाता है क्योंकि सरदार पटेल हमारे देश की एकता के प्रतीक हैं और वो सरदार पटेल ही थे जिन्होंने स्वतंत्रता के बाद देश के 562 छोटी बड़ी रियासतों का भारतीय संघ में विलय करके भारतीय एकता का निर्माण किया था। इस मूर्ति की ऊंचाई 182 मीटर यानी 597 फीट है, जो कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से लगभग दुगनी ऊंचाई की है। यह मूर्ति गुजरात के केवड़िया में नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। इसके निर्माण में तकरीबन 3000 करोड़ रुपए की लागत आई है। इस मूर्ति की एक और खासियत है कि इस मूर्ति को बनाने के लिए जो लोहा उपयोग किया गया है उसे पूरे भारत के गांव में रहने वाले किसानों से खेती के काम में आने वाले पुराने और बेकार हो चुके औजारों का संग्रह करके जुटाया गया था। वाव, ऐसा हमारे देश में ही संभव है। फैक्ट नंबर 9। जब हम छींकते हैं ना तो उसके बाद बड़ा रिलैक्स फील होता है, पर क्या आपको पता है कि जब हम छींकते हैं तो हमारे साथ क्या क्या होता है? चलिए हम बताते हैं। पहला कि छींकते समय आपका दिल 1 सेकंड के लिए रुक जाता है। जी हाँ, उसका जो कारण है कि जब हम छींकते हैं तो हमारे फेफड़े पर झटका लगता है और झटका लगने के कारण हमारे हृदय की पंप करने की जो गति है वो 1 मिली सेकेंड के लिए रुक जाता है। और दूसरा ये कि आप छींकते समय कभी भी अपना आँख खुला नहीं रख सकते। ये नामुमकिन है, असंभव है कि आप अपना आँख खुला रख सकें। फैक्ट नंबर 8। स्नूकर गेम शायद आपने कभी खेला हो या किसी को खेलते तो जरूर देखा होगा। तो क्या आपको पता है कि स्नूकर गेम का आविष्कार साल 1875 में मध्य प्रदेश के जबलपुर में हुआ था? जी हाँ, इसका आविष्कार भारत में ही हुआ था। दरअसल इसका आविष्कार एक ब्रिटिश अफसर लेफ्टिनेंट नेविल फ्रांसिस फिट्जरलैंड चैम्बरलेन ने किया था। अरे भाई, इन अंग्रेजों के नाम बड़े लंबे होते हैं। खैर, इनसे लंबे नाम तो हमारे साउथ इंडियन लोगों के होते हैं। है ना कमाल का फैक्ट। फैक्ट नंबर 7। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सिर्फ 10% लोग ही लेफ्ट हैंडेड होते हैं, बाकी सबके सब राइट हैंडेड। इसके अलावा मतलब इंसानों के अलावा कुछ जानवर भी लेफ्ट हैंडेड हो सकते हैं, ऐसा एक रिसर्च में दावा किया गया है। गजब। फैक्ट नंबर 6। इंसान के दिमाग की स्टोरेज कैपेसिटी इतनी अधिक है कि विकिपीडिया पर मौजूद जितनी भी जानकारी है उसका 5 गुना ज़्यादा जानकारी इंसानी दिमाग स्टोर रख सकता है। 2.5 मिलियन गीगाबाइट, 2.5 मिलियन जीबी, इतनी स्टोरेज क्षमता है इंसानी दिमाग की। सच में इंसानी दिमाग का कोई मुकाबला ही नहीं है। फैक्ट नंबर 5। कुंभ मेला अपनी भव्यता के वजह से पूरे विश्व में विख्यात है, पर क्या आपको पता है कि प्रयागराज में संगम के तट पर आयोजित 2011 के कुंभ मेले में पूरी दुनिया की ऐसी भीड़ जुटी थी कि इस भीड़ को अंतरिक्ष से भी देखा गया था। है ना हैरानी वाली बात। फैक्ट नंबर 4। आपने अक्सर ये बात सुनी होगी कि पहले मुर्गी आई या अंडा। अब इस अनसुलझे सवाल का जवाब मिल गया है। वैज्ञानिकों ने ये निष्कर्ष निकाला है कि पहले मुर्गी आई थी, ना कि अंडा, क्योंकि मुर्गी के अंडे के सेल में पाया जाने वाला जो प्रोटीन है वो सिर्फ मुर्गी द्वारा ही बनाया जा सकता है। गजब। फैक्ट नंबर 3। आप अपनी मातृभाषा हिंदी को कम ना आंकें। क्या आपको पता है कि जनसंख्या के आधार पर हिंदी विश्व की दूसरी सबसे अधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है? यह दुनिया भर में लगभग 650 मिलियन लोगों द्वारा बोली जाती है।
फैक्ट नंबर 2, आपने पबजी गेम का नाम तो जरूर सुना होगा। खासकर किशोर युवा पीढ़ी तो अवश्य जानती होगी इस गेम के बारे में। पर क्या आप ये भी जानते हैं कि पबजी गेम एक दिन में कितना कमाता है? एक सर्वे के अनुसार पबजी गेम कंपनी वर्ष 2018 में $1 बिलियन या भारतीय रुपए में कहें तो 7,000 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई की थी, जबकि 2020 में पबजी गेम कंपनी ने $5 बिलियन की कमाई की है। और इस हिसाब से खेल के प्रतिदिन की कमाई लगभग $7.5 मिलियन यानी भारतीय रुपए में प्रतिदिन 55 करोड़ रुपए है, जबकि इसका क्रेज दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। अब हमारे इस फैक्ट के सेगमेंट में काम के फैक्ट का टाइम है, जिसमें हम रोज आपको एक काम का फैक्ट बताते हैं जिससे आपकी जीवनचर्या सरल और सहज हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे काम की खबर बताएंगे जिसको जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, खासकर तब जब आप एक एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन चलाते हैं। दोस्तों, भागम भाग में बिना सोचे समझे हम लोग किसी भी ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं और बिना ये जाने कि वो ऐप हमसे क्या क्या परमिशन ले रहा है, हम लोग जल्दबाजी में परमिशन अलाउ करते जाते हैं। दोस्तों, ऐसा करना बहुत खतरनाक हो सकता है। अगर आपने भी ऐसा किया हुआ है तब आपको ये पता नहीं कि आप उस ऐप से परमिशन कैसे डिसअलाउ करेंगे, तो हम आपके लिए ये ट्रिक लेकर आए हैं जिससे आप किसी भी ऐप के परमिशन को अलाउ या डिसअलाउ कर सकते हैं। आपको बस करना ये है कि आप सबसे पहले अपने एंड्रॉयड फ़ोन के सेटिंग में जाइए, फिर प्राइवेसी में जाइए, उसके बाद परमिशन मैनेजर में जाइए। अब आपको यहाँ बहुत सारे परमिशन अलाउड दिख जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, कैमरा का, कॉन्टैक्ट्स का, लोकेशन का, एटसेट्रा, आपने बहुत सारे परमिशन दे रखा है। अब आपको जिस भी परमिशन को डिसअलाउ करना है आप उस पर क्लिक कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, कॉन्टैक्ट्स का, इस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि आपने कितने ऐप्स को परमिशन दे रखा है। अब आप जिसे भी डिसअलाउ करना चाहते हैं उसे यहाँ से डिनाई कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि आप किसी भी ऐप पर डायरेक्ट जाकर ये काम कर सकते हैं। इसके लिए आप सेटिंग में जाएं, फिर ऐप्स पर क्लिक करें, फिर जिस भी ऐप का परमिशन डिसअलाउ करना है उस पर क्लिक करें। फॉर एग्जांपल, अमेज़न का, इस पर क्लिक करके आप स्क्रॉल करके नीचे जाएं, आपको परमिशन दिख जाएगा कि आपने कितने ऐप्स को परमिशन दे रखा है। अब आप जिसे चाहें डिसअलाउ कर सकते हैं। दोस्तों, इस तरह से आप किसी भी साइबर क्राइम का शिकार होने से बच सकते हैं। अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, साथ ही लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। जय हिंद।